हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में हमने आपसे कहा था कि हम आपको अगली वीडियो में भिन्न संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा और भाग एक साथ आपको उस पूरी वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। मीन्स आप इस वीडियो में सारी चीजें है ना, भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा और भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड जो है एक साथ ही आप इस पूरी क्लास में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अपना फोकस बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो के अंत में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, आपको कहाँ कोई कमी नजर आई है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को, और देखते हैं कि कैसे भिन्न संख्याओं को मींस फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद हम घटाने के सवाल करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं हमने दो सवाल लिखे हुए। पहले सवाल पर ध्यान दें और दूसरे सवाल पर ध्यान दें। तो पहले सवाल में क्या है कि यहां पर हर जो है एक जैसे हैं और यहां पर हर वाली संख्या जो है क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों तरह की बात यहां हो रही है कि जहां पर क्या है, डिनोमिनेटर जो है सेम है एक कंडीशन में, एक सवाल में, और वही दूसरे सवाल में क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएंगी तो आपको क्या सवाल कैसे करना है, किस फॉर्मेट में या किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है, क्या होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट में सबसे पहले तो आप क्या करें, एलसीएम के तौर पर हर वाले स्थान पर आप 7 लिख दें, है ना। मतलब जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी हर वाली संख्या है, जो सभी की सेम है, वो आपको डायरेक्ट लिख देना है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है ना। अगर डिफरेंट होती तो हम एलसीएम निकालते, बट यहाँ पर सेम नंबर से, तो सेम नंबर्स होने की कंडीशन में आपका जो भी नंबर है आप उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और फिर आपको कहीं पर दिमाग नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, 4 + 2 + 15 को डायरेक्टली प्लस में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ गए हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी हर संख्या है, उसको डायरेक्ट लिख देना है और ऊपर वाली संख्याओं को डायरेक्ट प्लस में लिख देना है, बस। और इसके बाद आप क्या करें, इन सबको प्लस कर दें। तो भाई 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, और 6 और 15 को जोड़ते हैं तो 21/7, है ना। 21/7 आ गया, 7 से 21 में भाग दिया जा सकता है, तो 7 या 21, और यहाँ हमें इस भिन्न का आंसर मिल गया है, इस भिन्न संख्याओं का योग जो है हमें मिल गया है, क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा फंडा कि जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको क्या करना है और कैसे करना है। बट दोस्तों, अगर इस तरह का सवाल आ जाए जहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है ना, हर अलग अलग है, तो क्या करना होगा, तो पहले आपको इनका जो भी हर वाली संख्या है उनका एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा। तो भाई 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है मेरे दोस्तों, तो वो होगा 12। कैसे होगा, या तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, या फिर आप एक अपवर्त विधि वाला मेथड होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर आप इन संख्याओं के टेबल पढ़िए, पहाड़े पढ़िए, और तीनों के पहाड़े में सबसे पहले कॉमन नंबर जो आता है। ठीक है, तो मतलब अब देखिए, आप इस सवाल के बहाने एक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि भाई जिस भी संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, उनके पहाड़े पढ़ने हैं। ठीक है, 2, 4 और 6 का पहाड़ा जब आप पढ़ते हैं तो पहाड़ा पढ़ने पर देखिए कि सबसे पहले कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे पहला कॉमन अपवर्त कौन सा है, तो 2, 4, 6 है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, 12 ही आएगा, इससे पहले और कोई कॉमन नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया है, 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 लिख दिया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे,
इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है। क्या करना है? सभी डिनोमिनेटर, सभी हर वाली संख्याओं से एलसीएम को भाग देना है। 2 से 12 को भाग, 4 से 12 को भाग, 6 से 12 को भाग। 2 से 12 को भाग दिया तो कितना आएगा? 6, और उस 6 का गुणा उसी के अंश में कर देंगे, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे। 4 से 12 को भाग करेंगे तो 4 किया 12, 3, ओके, और उसी का गुणा उसके ऊपर वाले में कर देंगे, ठीक है, उसके ऊपर की जो संख्या होगी इसी से गुणा कर देंगे, ठीक है। आगे प्लस से प्लस लगा देते हैं। 6 से 12 को भाग दिया, 6 दूनी 12, 2 बार भाग जाएगा, 2 का गुणा उसी के अंश में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर लें, हर से भाग दें, किसको? एलसीएम को भाग दें, और जो भी आंसर आए उसको उसी के अंश में गुणा कर दें, ठीक है। पढ़ना एकदम क्लियर है? ओके, क्लियर सा सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आप क्या कर लें, इंटू कर लें सबको, तो 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 12, ठीक है ना। अब आप इन सभी को प्लस कर देंगे, तो भाई 9 6 15 और 15 10 25 बटे 12, ठीक है। अगर नंबर इजीली डिविजिबल है तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आंसर पॉइंट में पूछा गया है, डेसिमल फॉर्म में है, तो आप इसको भाग देकर डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसका आंसर फाइनल यही लिख सकते हैं, या आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देख लें, है ना। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर होता है, अगर आपसे डेसिमल में पूछा गया है तो आप इसको डिवाइड करें, फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा गया है तो ऐसा ही रहने दें, ठीक है। ओके, तो इस दोस्तों क्या हुआ, हमने यहाँ पर दोनों ही तरह के सवाल को समझ लिया है, जहां पर क्या है, हर समान है, और जहां पर क्या है, जहां पर हर अलग अलग है। दोनों कंडीशन में आपको जोड़ किस प्रकार से करना है, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भिन्न संख्याओं की घटाना की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आपको फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि भिन्न संख्याओं का घटाना अंतर कैसे किया जाता है, मींस कैसे हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो सब्ट्रैक्शन के लिए कंसेप्ट वही जो हमने अभी भिन्न संख्याओं के जोड़ में लगाया था, कंसेप्ट वही रहेगा कि भाई आप पहला सवाल देख सकते हैं कि यहाँ पर हर समान है, दूसरा सवाल देखेंगे तो उसमें हर अलग अलग है, डिफरेंट है। ओके, अब जब हर समान होंगे तो आपको डायरेक्टली क्या करना है कि भाई दोनों का हर एक इकट्ठा लिख देना है, ठीक है। अगर बात करें 11 और 11 का एलसीएम, है ना, तो एलसीएम क्या होगा? 11 ही होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सीधा सा वो जो हर दिया गया है ना, उस हर को आपको लिख देना है, और ऊपर वाली संख्याओं को डायरेक्ट 7 - 5 लिख देना है ना। जो भी संख्याएं ऊपर वाली उनको डायरेक्ट माइनस में लिख देना है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे, 7 - 5 2 अपॉन 11, और ये हो गया अंतर, ये माइनस हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, और बिल्कुल आसानी से हो भी जाएगा। चलिए अब बात करें जहां पर हर अलग अलग होंगे, है ना। तो भिन्न संख्याओं के जब हर अलग अलग होते हैं तो मेरे भाई आपको सबसे पहले एलसीएम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं कि भैया उनने क्या कर दिया, 5 - 4 कर दिया, 3 - 6 लिख दिया और आंसर लिख दिया 1/3, ठीक है। तो ये गलती अक्सर होती है ना। बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि भैया माइनस करना है तो इसको इसमें से घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, सवाल हो गया। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत है, ये तरीका नहीं चलता है। आपको क्या करना है, पहले इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 3 और 6 का एलसीएम अब हमने आपको बताया था अपवर्त विधि से, तो जल्दी जल्दी फटाफट सोच लीजिए 3 और 6 का एलसीएम अपवर्त विधि से क्या होगा मेरे दोस्तों। तो जी हाँ, क्या होगा, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाई 3 का पहाड़ा पढ़िए, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 3 दूनी 6, 6 कम 6, सबसे पहले जो है क्या होगा, कॉमन नंबर क्या होगा, कॉमन मल्टीपल जो होगा 6 ही होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग देना है, ठीक है। क्या करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग देना है, 3 से 6 को भाग देंगे, क्या होगा, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, और उस 2 का गुणा क्या करना है, उसी के अंश में कर देना है, ठीक है। बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगाएं, 6 से 6 को भाग देंगे, 6 कम 6 एक बार,
तो 1 का गुणा उसी के अंश में कर देंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको प्लस में भी वही करना है, माइनस में भी वही करना है, बस साइन के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करना है। ठीक, 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 और 4 का 4/6। ठीक है, तो भाई 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6/6, 6 से 6 को भाग दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। और इस तरह से मेरे भाई आपको यहाँ पर भिन्न संख्याओं का घटाना भी एकदम आसान तरीके से यहाँ पर कर लेना है। एंड आई होप अब आप मेरे ख्याल से ये वाली गलती तो भाई कोई भी बच्चा जिंदगी में भूल कर भी नहीं करेगा, है ना। ठीक है, तो क्या करना है, भिन्न संख्याओं के जोड़ के लिए या घटाने के लिए आपको एलसीएम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लघुत्तम समापवर्त निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे मल्टीप्लीकेशन की ओर, गुणा की ओर। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पहले गुणा की और उसके बाद भिन्न के भाग की। तो सबसे पहले आप जान लें कि भिन्न संख्या का गुणा कैसे करना है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं 5/8 को गुणा करना है 3/4 से। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए कि भाई जब कोई भिन्न है, जैसे मान लो हमने एक भिन्न लिख दिया a/b और उसको आपको गुणा करना है किससे, मान लीजिए p/q से करना है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे गुणा करते समय आपको अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में गुणा करना है। ठीक है, किसको किससे गुणा करना है, अंश वाली संख्या को अंश वाली संख्या से ही गुणा करना है और हर वाले अंक को हर वाले अंक से ही, मतलब संख्या से ही गुणा करना होता है। ठीक है, मतलब जब आप गुणा करेंगे तो a का गुणा p से ही करेंगे और वही b का गुणा q से ही करेंगे और किसी से, मतलब a का गुणा q से या b का गुणा p से नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके लिए ये बहुत जरूरी बात है। अब जैसे आप देखें कि इन दोनों को गुणा करना है, 5/8 का गुणा 3/4 में, तो जब आप गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 3 में और 8 का गुणा 4 में। ठीक है दोस्तों, अब इससे पहले एक बात और बता दें हम आपको कि भाई अगर कोई संख्या ऊपर नीचे सीधे या तिरछे में, ठीक है, किसी को भाग दे सकती है तो पहले उसे भाग देकर उसको सरलतम रूप में हल कर ले। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए बाय चांस यहां पर 12 होता तो 8 और 12 या 4 से 12 को भाग दिया जा सकता था, है ना। तो क्या हो कि सीधे ऊपर नीचे सीधे किसी का भाग हो रहा हो तो ऊपर नीचे भाग दे ले, या फिर क्रॉस में, है ना, तिर्यक में किसी का भाग किसी संख्या में जा रहा है तो आप उसे भाग जरूर दे लें। ठीक है, नहीं तो खैर बाद में भी देना पड़ेगा उसको, उसके न्यूनतम रूप में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ पर किसी भी संख्या में भाग नहीं जा रहा है तो हम अंश का अंश में गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 3 कर देते हैं तो 5 या 15 और 8 गुणा 4 कर देते हैं तो 8 चौके 32 और ये हो गया गुणनफल, प्रोडक्ट। ठीक है, गुणा करने पर जो फल मिले गुणनफल, इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्ट। ओके, मल्टीप्लिकेशन कर लिया है तो भाई हमने क्या कर लिया, भिन्न संख्याओं का गुणा करना भी सीख लिया है। और अब चलते हैं हमारे इस क्लास के अंतिम पहलू पर, जिसमें हमें क्या करना है, भाग देना और सीखना है। तो भाई भाग देने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई जब भी आप भाग दोगे तो भाग देते समय आपको क्या करना है, भागना नहीं है। ठीक है, नहीं तो सवाल देखकर भाग जाओ, क्या है, भागना नहीं है, भाग देना है। अब भाग देने के लिए क्या करना होगा कि भाई 4/9 का व्युत्क्रम कर दो। क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो, उल्टा लटका दो उसे। ठीक है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, है ना। 4/9 का उल्टा हो जाएगा 9/4। क्या हो गया, 9/4। अंश वाली संख्या हर पर आ जाए, हर वाली संख्या अंश की जगह पर चली जाए, उसे हम कहते हैं व्युत्क्रम करना, मीन्स रेसिप्रोकल करना। ठीक है, भिन्न को उल्टा पलटना। ठीक है, अब जब आप हमेशा क्या करेंगे, पहली बात तो पीछे वाले भिन्न को ही पलटेंगे, आगे वाले को नहीं पलटेंगे। किसको पलटेंगे, हमेशा पीछे की तरफ लिखे हुए भिन्न को ही पलटेंगे। ठीक, ये बात खास ध्यान रखिएगा। अब जब पलट दिया तो पलटने पर भाई वहां पर अब भाग का निशान ना होकर गुणा का निशान लग जाएगा। ठीक है,
पहला काम क्या करना है, भिन्न को पलटना है। कौन से भिन्न को पलटना है, पीछे वाले भिन्न को पलटना है। और पलटने के बाद भाग के स्थान पर गुणा का निशान। तो भैया गुणा करना तो हमने यह सीख लिया, लेकिन हमने आपसे क्या कहा, गुणा करने से पहले अगर कोई संख्या ऊपर नीचे या क्रॉस में किसी को भाग दे सकती है तो भाग दे ले। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, कोई किसी को भाग दे पा रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो भैया नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। अब आप क्या करेंगे, आमने सामने इंटू करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो भाई नीचे तो कुछ है नहीं, एक एक बचा, यहाँ भी एक 3 एकम 3, यहाँ भी 4 एकम 4, एक बचा। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 2 और 3 बचा, 2 तिया 6, और नीचे बट्टे में 1 लिखना अब जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से आपको क्या करना है, भाग कर लेना है। ठीक है, तो भाग देने का जो कंसेप्ट है, 2 खास बातें हैं, ध्यान रखिएगा। क्या खास बात है, सबसे पहले बताइए, जल्दी दोहराइए, कि पीछे वाले भिन्न का व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, उसके बाद भाग के चिन्ह की जगह आपको क्या करना है, इंटू का साइन लगाना है, डिवाइड का साइन हटाकर आपको इंटू का साइन लगा देना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन जो है हमने यहाँ पर सीख लिया है। मतलब भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सब एक साथ इस वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो है, सारे सवाल जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इन सभी सवालों को, इन सभी भिन्न के ऊपर जो भी सॉल्यूशन है, जो भी सम्स है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी इन सभी को चीज़ों को सीख सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।